18वीं सालगिरह मुबारक हो सभी बेटा। थैंक यू मम्मा। थैंक यू पापा। ही राघव, रिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इस घर से दूर लंदन में 13 साल रहने के बाद सभी के सर से मायरा के भूत का साया हट गया था ना, तो आप लोग दोबारा यहाँ आकर कोई रिस्क तो नहीं उठा रहे? हाँ, रिस्क तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सभी सिर्फ लंदन में ही नहीं, इंडिया में, इस घर में भी खुद को सुरक्षित महसूस करे। मैं मायरा का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ, ताकि अब सभी पर उसका कोई असर ना हो सके। हाँ, और एक बाबा ने हमसे कहा था कि जब सभी 18 साल की हो जाएगी तब उसकी मौजूदगी में इस घर में एक हवन करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि 18वीं सालगिरह के दिन ही ये हवन करेंगे, ताकि सब कुछ सही हो जाए और मायरा का साया हमेशा के लिए खत्म हो सके। मैं भी प्रार्थना करूंगी कि भगवान सब कुछ जल्दी ठीक कर दे। सभी बहुत प्यारी बच्ची है, उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है। आपका बेटा अविनाश भी अब काफी बड़ा हो गया है। समय कितना जल्दी बीत जाता है ना। बच्चे कितने जल्दी समझदार और जिम्मेदार बन जाते हैं। वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है ना? हाँ, सही कहा। उसे बचपन से ही रहस्य और पहेलियों में बहुत दिलचस्पी थी। 13 साल दूर रहने के बाद भी सभी और अविनाश में काफी गहरी दोस्ती है ना? हाँ, दोनों की पसंद भी तो एक जैसी है। जब भी दोनों साथ में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी सीक्रेट मिशन पे निकले हो। मैंने इस जगह को बहुत मिस किया। मिस किया? ओ हेलो, तुम तो सिर्फ 5 साल की थी जब तुम अपने मम्मी पापा के साथ ये घर छोड़कर लंदन चली गई थी। तुम्हें तो शायद कुछ याद भी नहीं होगा। नहीं अविनाश, मुझे सब याद है। यहाँ की हर एक चीज, हर एक जगह। जैसे मैं लंदन में नहीं बल्कि यही थी। जैसे यह जगह कभी मुझसे दूर गई ही नहीं। सभी, बस बहुत हो गया। अब चलो यहाँ से। तुम्हारी मम्मी पापा ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। इस कमरे में आने से मना किया था उन्होंने। 13 साल दूर हूँ मैं इस जगह से, और नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। क्या तुम ठीक हो? सभी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी सिर घूम रहा है क्या? नहीं, अब ठीक हूँ। अविनाश, मेरे बिहेवियर से नाराज हो क्या? नाराज? नहीं सभी, मैं नाराज नहीं था, बस थोड़ा हैरान था तुम्हें इतने सालों बाद इस पुराने वीरान बंगले में वापस आते देखकर। सच कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ लौटोगी। तुम्हें पता ही है अविनाश, इस घर की पुरानी ओनर मायरा इस घर में रहस्यमय तरीके से मर गई थी। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ था। मुझे लगता है कि तुम उस बारे में सोचना बंद करो। तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और शायद इसी वजह से तुम कभी कभी खुद को मायरा ही समझ बैठती हो। लेकिन अविनाश, मुझे मायरा के बारे में हाल ही में पता चला है। लेकिन मैं बचपन से ही लंदन में कभी कभी कुछ अजीब इमोशंस महसूस करती थी। जैसे मैं बहुत डर जाती थी और कभी बिना वजह रोने लग जाती थी। सभी, तुम टेंशन मत लो। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर इस बंगले का रहस्य सुलझाएंगे और उस रहस्यमयी मायरा को भी इस बंगले से मुक्त कर देंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इस घर में हमने सिर्फ 6 साल बिताए हैं, लेकिन इन 6 सालों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। सोच कर भी दिल कांप उठता है। अगर जरूरी नहीं होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। अनीता, तुम दोनों आज यहाँ पर
इस घर में हमारे साथ रुके हो, इसलिए बहुत हिम्मत मिल रही है। शुक्रिया। इट्स ओके रिया, दोस्त होते किस लिए है? अविनाश, इस बंगले के पीछे एक बड़ा सा पुराना पेड़ है जो हमेशा मेरे सपनों में आता है, और सपने में इस पेड़ से मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। ठीक है, फिर हम मिशन मायरा आज से ही शुरू करेंगे, और शुरुआत उस पेड़ से ही करेंगे। आज रात जब हमारे पेरेंट्स सो जाएंगे तब हम उस पेड़ के नीचे खुदाई करेंगे, देखते हैं कोई सुराग मिलता है या नहीं। तो बच्चों, आज रात हम सब यही बैठकर एंजॉय करेंगे, ठीक है? हाँ, बहुत मजा आएगा आंटी। क्या हुआ बेटा? लगता है मैंने बहुत मोमोज खा लिए, मुझे नींद आ रही है पापा। को मेरी बर्थडे गर्ल को नींद आ रही है। कोई बात नहीं, चलो सब सो जाते हैं। वैसे भी कल घर में हवन करना है, कल बहुत बड़ा दिन है। हाँ, ये भी ठीक है। सभी 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 चलो उठो। सभी वाओ, तुम्हारी सोनी की एक्टिंग बिल्कुल असली लग रही थी। वो एक्टिंग नहीं थी, मैं सच में सो रही थी। सॉरी, चलो मिशन मायरा शुरू करते हैं। तुम घर की तरफ नजर रखो, तब तक मैं ढूंढता हूँ कुछ मिलता है क्या। जल्दी करो, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है, क्योंकि अगर पापा को पता चला तो हमारा इस पेड़ के आसपास तो क्या, घर के बाहर निकलना भी बंद कर देंगे। डोंट वरी सभी, मैं देख के आया हूँ। हमारे पेरेंट्स घोड़े बेच के सो रहे हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से ऐसा ही लगता है, लेकिन ये पेरेंट लोग बड़ी खतरनाक चीज होती है। जब हमें उनसे छिपकर कुछ करना होता है तब एक चींटी की चीख से भी जान जाएंगे। सभी ये देखो, एक पेपर है, लगता है कोई फॉर्म है। हाँ तो ये तुम्हें जरूरी क्यों लग रहा है? क्योंकि इस फॉर्म पर धुंधला सा नाम दिखाई दे रहा है, मायरा। इस पेपर की राइटिंग धुंधली से हो गई है, पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से हम ये राइटिंग एनहांस करके देख सकते हैं। वाह अविनाश, तुमने तो कमाल कर दिया। जल्दी चलो। चलो, 50% राइटिंग तो क्लियर हो गई। ये एक अनाथालय का एडमिशन फॉर्म है, जिस पर मायरा का नाम लिखा है, मिस मायरा मोहन मिश्रा, डॉटर ऑफ मोहन संतोष मिश्रा। क्या कहा? मोहन संतोष मिश्रा? ये तो मेरे दादाजी का नाम है। इसका मतलब मायरा तुम्हारे पापा की बहन थी? इम्पॉसिबल, पापा तो मायरा को जानते तक नहीं थे। या फिर हो सकता है कि उनको पता ही नहीं हो कि मायरा उनकी बहन थी। वो जानते थे, क्योंकि इस फॉर्म पर गार्डियन के कॉलम में तुम्हारे पापा राघव मोहन मिश्रा के सिग्नेचर है। पापा, क्या आप मायरा को पहले से जानते थे? कैसी बात कर रही हो बेटा? मैं मायरा को पहले से कैसे जानूंगा? तो फिर ये क्या है पापा? मैंने कहा था ना तुमसे, उस पेड़ के पास मत जाना। तो आपको पता है कि ये पेपर हमें कहाँ से मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही इसे वहां दफनाया था? ये सब क्या हो रहा है? सभी, पापा से ऐसे बात नहीं करते बेटा। मम्मा, मायरा पापा की बहन थी, क्या आप ये बात जानती थी? बहन? ऐसा नहीं हो सकता, राघव ऐसा नहीं है ना? कुछ तो बोलो। वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मायरा की मौत के लिए पापा ही जिम्मेदार है। नहीं, मैंने मायरा को नहीं मारा, मैंने सिर्फ उसे डराया था।
डरपोक थी वो। क्या? इसका मतलब सभी जो भी कह रही है वो सच है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राघव? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रिया, मैंने सच में उसे नहीं मारा, मेरा यकीन करो। हाँ, ये सच है कि मैं उसे पहले से जानता था। वो मेरे पिता की नाजायज औलाद थी। उसकी मां की वजह से मैंने हर पल अपनी मां को तड़पते हुए देखा है। हमारे हंसते खिलते परिवार को उस महिला ने बर्बाद कर दिया। मां ये दुख सहन नहीं कर पाई और चली गई। मां के चले जाने के बाद पापा को अपनी गलती का पछतावा हुआ और कुछ दिनों में वो भी मुझे छोड़कर चले गए, मायरा को मेरे हवाले करके। मैं उस लड़की को अपनी आंखों के सामने नहीं सह सकता था, इसलिए मैंने उसे अनाथालय भेज दिया। कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि ये बंगला पापा ने मायरा के नाम किया है। उस लड़की की मां ने मेरी मां को इस घर में चैन से रहने नहीं दिया, तो मैं उस लड़की को यहाँ आराम से कैसे रहने देता? ये मेरी बचपन के वो जख्म है जो कभी नहीं भर सकते। इसलिए मैंने मायरा से कहा कि घर के सामने वाले पुराने पेड़ के नीचे हमारे पूर्वजों की आत्मा है और वो इस घर की नाजायज औलाद को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो उसे कभी यहाँ शांति से रहने नहीं देंगे। मायरा बहुत डरपोक थी, डर के मारे मर गई। डरपोक तो मैं भी हूं ना पापा। क्या मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। हाँ, मुझे कोई नहीं डरा सकता क्योंकि मैं एक प्रोटेक्टेड लाइफ जी रही हूँ और मायरा तो बिल्कुल अकेली थी। गलती तो आपके पापा और मायरा की माँ की थी ना, तो सजा मायरा को क्यों दी गई? वो भी तो उतनी ही अकेली पड़ गई थी जितने कि आप। मायरा तो अब नहीं रही, ये घर अब आपका हो गया है। क्या अब आपको यहाँ सुकून मिल रहा है पापा? पापा, बचपन से लेकर आज तक आप मेरे लिए हमेशा एक हीरो रहे हो। मेरा सारा डर आपको देखकर ही खत्म हो जाता था, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे डर की वजह तो आप ही की दी हुई है। पापा को माफ कर दो बेटा। हाँ, कुछ वक्त के लिए मेरे सर पर बदले की भावना सवार थी। जब मुझे पता चला कि मायरा डर के मारे मर गई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा था। मायरा सिर्फ इस घर में शांति से रहना चाहती थी, उसके अलावा उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन वक्त हाथ से निकल जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ। पापा, अगर आप सच में पछतावा करना चाहते हैं तो ये बंगला बेच दीजिए और इसके पैसे उस अनाथालय को दान कर दीजिए जहाँ मायरा बुआ रहती थी। इससे वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन अनाथालय के कुछ बच्चे कम से कम खुद को फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अविनाश, तुमने मेरी बचपन से चली आ रही एक बड़ी समस्या को सुलझा दिया है। थैंक यू सो मच। मुझे अब डरावने सपने नहीं आते। सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों ने मिलकर सुलझाया है। मुझे नहीं लगता मुझे डिटेक्टिव बनने के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो डरपोक हूँ। डरपोक? हर कोई जानता है कि तुम इस दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा पसंद करती हो तो वो तुम्हारे पापा है, और आज तुमने अपने पापा के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया। ये कोई डरपोक इंसान नहीं कर सकता। तुमने वो साहस दिखाया है जो कम लोग ही कर पाते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। तुम साथ थे इसलिए मैं कर पाई। साथ तो मैं तुम्हारे हमेशा हूँ। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? चलो, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है, अब निकलती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।